अल्लाह फरमाता है आगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद तलब करो सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए, सब्र के साथ और नमाज के साथ। हालांकि ना सब्र खुदा है ना नमाज खुदा है, सब्र भी अल्लाह की इबादत और नमाज भी अल्लाह की इबादत। अल्लाह करीम फरमाता है ईमान वालो इस्तईनु, तुम मदद तलब करो बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र के साथ और नमाज के साथ। यानी अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे तो सब्र करो, अल्लाह की मदद का इंतज़ार करो। जैसे फ़लस्तीनी आजकल बेचारे वो सब्र की उस कैफियत से गुज़र रहे हैं कि वो अल्लाह की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं वो। और फरमाया वस्सलात, और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। नमाज चूँकि अल्लाह और बंदे के दरमियान राज़ो न्याज की बातें हैं। सच्ची गल ये अजकल बिलखसूस पंजाबी मुसलमानों की मैं गल कर रहा, 99% अल्लाह कोलों मंगदे ही कोई नहीं कि बाबियां कोलों, पीरां फकीरां कोलों, मौलवियां कोलों, तवीज़ धागे करने वालियां कोलों। ध्यान ही इधर है। छोटी जी कोई तकलीफ़ हुई फटाफट नस पेंदे ने तवीज़ लैन वास्ते। अल्लाह क्या कह रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान होते थे ना तो हुजूर सैयद आलम मुसल्ले पे खड़े हो जाते, नमाज हाजत अदा फरमाते। अल्लाह को लो मांग के दे देखो, अल्लाह से मांगते ही नहीं, अल्लाह के सामने रोते ही नहीं। रोना किसके सामने है? किसी चौधरी के सामने, किसी जाली पीर के सामने, उसके सामने जाकर रोना। अल्लाह के हुजूर रो के तो देखें, खुदा की कसम। अल्लाह हमारे मांगने में देर हो सकती है, अल्लाह के देने में देर नहीं हो सकती। वो सबब ऐसा पैदा फरमाएगा कि आपके वहमो गुमा में भी नहीं होगा। मदद तो उसी ने करनी है ना, वो किसी के ज़रिए करवा दे। पहले अल्लाह के हुजूर इंसान को चाहिए। देखिए दो बातें हैं, दवाई डॉक्टर ने देनी है, परहेज़ इंसान ने खुद करना है। दवाई डॉक्टर ने देनी, परहेज़ इंसान ने खुद करना है। अगर बंदा कहे मैंने दवाई खानी है परहेज़ नहीं करना, शिफा तो नहीं होगी। अगर कहे मैंने सिर्फ परहेज़ करना है, दवाई नहीं खानी, तो भी शिफा नहीं होगी। दवाई तो होगी उसके जरासीम ख़त्म करने के लिए, और परहेज़ होगा उसकी बीमारी को दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए। तो इंसान अगर एक काम करे दूसरा काम ना करे, वो कहे जी मैंने बस तवीज़ धागा लेना है, बस तवीज़ दे दिता, वो जेब च पा लिया या बांह बन लिया या गले में पा लिया या घर ले आके रख दिता, बस शिफा हो जाएगी। अल्लाह के कुरान की आयतों का तवीज़ पहनना जायज़ है। अल्लाह के कुरान की आयतों के तवीज़ में शिफा है। अल्लाह के कुरान की आयतों का दम करवाना जायज़ है। अल्लाह के कुरान की आयतें दम करवाने में अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ने शिफा रखी, सहाबा ने किया दम। लेकिन बंदा कहे जी मैंने बस दम ही करवाना है, अल्लाह के हुजूर मैंने नहीं मांगना, अल्लाह के हुजूर मैंने नहीं गिरना, अल्लाह के सामने मैंने गिड़गड़ा के दुआ ही नहीं मांगनी, अल्लाह के सामने मैंने रोना ही नहीं, तो अल्लाह करीम जल्ला जलालहू कैसे कह देगा कि फरिश्तों इस पे करम कर दो? ऐसे तो करम नहीं होना। करम तो तब होगा जब हम खुद भी, हम तो मायल ब करम है, वो अल्लामा इकबाल ने कहा हम तो मायल ब करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह फरमाता हम तो मायल ब करम है, मैं तो देने वाला हूँ, कोई मांगे तो सही, मांगे तो सही कोई। हम अल्लाह से मांगते ही नहीं हैं, अल्लाह से मांगते ही नहीं। हम सारा फोकस हमारा होता है नहीं जी पीरा को मंगना जायज़ है, वो भाई पीरों से मांगना जायज़, तो अल्लाह से कौन सा नाजायज़ है? पीर फ़कीर सारे बाद में, पहले अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह के सामने रोवो, अल्लाह के सामने गिड़गड़ाओ, फिर अल्लाह करीम जल्ला जलालहू खुद ही तुम्हारी तवज्जो किसी ऐसे मर्द मोमिन की तरफ करेगा कि तुम अल्लाह की मदद से उस मर्द मोमिन तक पहुँच जाओगे, फिर वो तुम्हारी रहनुमाई कर देगा। तो रब ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो सब्र और सलात से, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अच्छा मदद मंगनी है, मदद लैनी दो चीज़ों कोलों, सब्र और नमाज कोलों। अल्लाह सब्र करने वालियां दे नाल है। ये नहीं कहा कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
हालांकि चाहिए यह कि मदद दो जगह से मदद मांगने का जिक्र है, दो चीज़ों से मदद मांगने का जिक्र है कि सब्र और सलात, सब्र और नमाज दोनों से मदद तलब करनी है। चाहिए ये था, आगे अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन इन्नल्लाह मअस साबिरीन वल मुसल्लीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ भी है, अल्लाह नमाज़ पढ़ने वालों के साथ भी है। हालांकि इसमें कोई दूसरी राय नहीं, अल्लाह साथ है नमाज़ पढ़ने वालों के भी, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल जो बड़ी इबादत है उसका जिक्र फरमा रहा है। दरअसल सब्र अगर होता है तो वाक़अतन होता है, सब्र दिखाया नहीं जा सकता। नमाज तो दिखावे के लिए पढ़ी जा सकती है, पर सब्र दिखावे के लिए नहीं हो सकता। सब्र दिल की कैफियत का नाम है, सब्र दिखावे का है ही नहीं। नमाज तो दिखावे के लिए भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन सब्र जो है चूँकि ये बातनी कैफियत का नाम है। अब आप जितने लोग बैठे, आपको मेरी कैफियत का नहीं पता, मुझे आपकी कैफियत का नहीं पता, बस अल्लाह ही जानता है कि कौन सब्र करने वाला है। इसलिए फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, नमाज का ढोंग रचाने वाले तो बड़े होंगे, फरमाया सब्र का ढोंग कोई नहीं रचा सकेगा। सब्र अगर होगा तो वाक़अतन होगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। और अगली आयत में रब्बे ज़ुल जलाल ने उन ज़िंदा लोगों का जिक्र किया जो कट गए फिर भी ज़िंदा, जो मर गए फिर भी ज़िंदा, जिनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए मगर फिर भी ज़िंदा। अल्लाह करीम बड़ी वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ये जिस जगह पे अल्लाह करीम ला फरमाता है ना, इस तरह वो बड़ा वाज़ेह हुक्म होता है। जैसे ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब ना जाना जब तुम नशे की हालत में होते हो। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उनको मुर्दा नहीं कहना जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, कत्ल कर दिए जाए, उनको मुर्दा नहीं कहना। अच्छा, हम अपनी टर्म में दो ही लफ्ज़ यूज़ करते हैं, या कहते हैं बंदा मर गया तो या कहने बंदा शहीद हो गया। अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह, उसको मुर्दा नहीं कहना, लिमन युक़तलु, जो कत्ल किया गया, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अब कत्ल करना, हम कहते हैं जी बस कत्ल करना ये है कि किसी ने तलवार से वार किया या गोली से मार दिया, ये कत्ल है। नहीं, ये भी कत्ल की एक ये भी किस्म सुन लीजिए। सही बुखारी के अंदर ये हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को खूबसूरत लम्हों में या खूबसूरत मुसलमान को देख के या किसी मुसलमान की नेमत देख के माशाअल्लाह कहे बग़ैर उसकी तारीफ़ करना, जिसको हम नज़र बद कहते हैं, फरमाया ये नज़र बद लगाना ये भी कत्ल करने के मुतरादिफ है। अच्छा, अल्लाह वालों को इस इम्तिहान में बड़े बड़े मुश्किल मरहलों से गुज़रना पड़ता है। कत्ल सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी की जान जो है उसको ख़त्म कर दे तो कत्ल है, कत्ल ये एक बड़ा दुश्वार मरहला है। तो अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु फरमाता है जो मेरे रास्ते में मारे जाएँ ना, उन्हें तुमने मुर्दा नहीं कहना, अमवात, मुर्दा नहीं कहना तुमने। हालांकि अगर आप देखें हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल ले लें, जनाब सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके जिस्म मुबारक के कितने टुकड़े किए गए, आपके मुबारक जिस्म को कीमे की तरह बनाया गया, आपका कलेजा चबाया गया, आपका दिल मुबारक निकाला गया, आपके कान मुबारक अलग किए गए। अल्लाह कह रहा है तुमने मुर्दा नहीं कहना, मुर्दा नहीं कहना। और उधर अबू जहल की दो आंखें थी, दो कान थे, दो पैर थे, सारा कुछ सही सलामत था। अल्लाह फरमाता है ये मुर्दा है, अल्लाह फरमाता है ये मुर्दा है। उनके लिए कहा वो ज़िंदा हो के भी मुर्दा, और जो उसकी राह में मारा जाए वो मर के भी ज़िंदा, जो उसके रास्ते से हटे वो ज़िंदा रह के भी मुर्दा, और जो उसके रास्ते में मारा जाए वो मरने के बाद भी ज़िंदा। फरमाया यही तो तुम्हें समझाना है कि जिसकी लौ बाकी रहने वाली ज़ात के साथ लग जाती है वो मरने से भी नहीं मरता। अब यहाँ बहुत सारे लोगों को, चूँकि इल्म का, कुछ लोगों को इल्म की कमी होती है, कुछ लोगों को इल्म का गुबार होता है, कुछ लोगों को इल्म का खुमार होता है, कुछ लोगों को इल्म का तकब्बुर जो है वो ले डूबता है।
और कुछ लोगों को ये समझ में बात नहीं आती। बात इतनी वाज़ेह है, अल्लाह करीम फरमाता है बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो ज़िंदा हैं तुम शऊर नहीं रखते। अच्छा, अल्लाह करीम कह रहा है तुम शऊर नहीं रखते, वो मेरे रास्ते में मरने वाले ज़िंदा हैं तुम शऊर नहीं रखते। और उम्मती ने यहाँ झगड़ा बनाया, उम्मती कहता है नहीं नबी मर के मिट्टी ज मिल गया ना, उज़बिल्लाह। अब देखिए ईमान वाला कौन है? ईमान वाला वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े। ईमान वाला वो नहीं जो कहे कि मैंने अल्लाह के लिए जिहाद करना है, अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह के लिए ज़कात देनी है, अल्लाह के सिवा मैंने किसी और को नहीं मानना, वो ईमान वाला नहीं। अल्लाह फरमाता है ईमान वाला वो होगा जो मुझे अपना अल्लाह माने और मेरे महबूब मोहम्मद को अपना रसूल माने। वो ईमान वाला है जो मेरी तौहीद का इकरार करे, मेरे महबूब की रिसालत का इकरार करे। अब वो जो रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बना, अब वो जो रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बना वो हुआ शहीद। कुरान कहता है तुमने उसको मुर्दा नहीं कहना, बल अहयाउन, वो रसूलुल्लाह का ग़ुलाम जो जिहाद में या किसी वजह से काफिरों ने या किसी वजह से इस्लाम के दुश्मनों ने उसको कर दिया कत्ल। अल्लाह फरमाता है नबी के उस ग़ुलाम को तुमने मुर्दा नहीं कहना, बल्कि वो नबी का ग़ुलाम ज़िंदा है, तुम शऊर नहीं रखते, तुम्हें अकल नहीं है। जब नबी का ग़ुलाम मरने के बाद ज़िंदा है तो नबियों का इमाम क्यों नहीं ज़िंदा? नबी के ग़ुलाम के लिए ये अक़ीदा कितना आसान है कि हम नबी के ग़ुलाम के लिए ये अक़ीदा रखें कि नबी का ग़ुलाम जिहाद में गया, मर गया, लेकिन अल्लाह कहता है तुमने उसको मरा हुआ नहीं कहना, तुमने उसको मुर्दा नहीं कहना। और फिर वो कितना पत्थर दिल हुजूर का उम्मती नहीं कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कहे कि मर के मट्टी में मिल गए नऊज़ुबिल्लाह। वो कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ज़िंदा है ही नहीं, कुरान कहता है वो ज़िंदा हैं। जब रसूल का ग़ुलाम ज़िंदा है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदरजाए अतम ज़िंदा है, आप बदरजाए ऊला ज़िंदा हैं, क्योंकि ग़ुलाम को जो वो ज़िंदगी मिली कटने के बाद, मरने के बाद जो ग़ुलाम को ज़िंदगी मिली वो हुज़ूर सैयद आलम के वास्ते और वसीले से है। जब हुजूर के वास्ते और वसीले वाला बंदा मरने के बाद नहीं मरता, तो जिस नबी का वास्ता और वसीला इतना मोतबर है कि उनके वास्ते और वसीले वाला मरने के बाद नहीं मरता, तो वो वास्ते और वसीले वाला नबी कितने मकाम वाला होगा। इसलिए अकीदे की इस्लाह बहुत ज़रूरी है।